औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं दर्द शकीका या जिसको माइग्रेन के नाम से जाना जाता है और इसको आम तौर पर आधे सर का दर्द भी कहते हैं। याद रखें कि बाद मिलते जुलते लफ्ज हैं जिनको हम मिक्स कर जाते हैं, लेकिन वो टोटली मुख्तलिफ अमराज हैं, उनके नाम हैं। जैसे माइग्रेन को आमतौर पर ये अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये मिर्गी को ही कहा जाता है। मिर्गी एक अलग से मर्ज है जिसको एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है, और इसी तरह से शियाटिका एक अलग मर्ज है जो हमारे टांगों में जो वेन्स हैं उनका बाज़ दफ़ा जो बड़ी वेन है उसका दर्द होता है, जो पट्टा होता है, असाब होता है उसका, और बाज़ दफ़ा ये हमारी जो दोनों बाजू हैं उनमें से किसी एक में या दोनों में ये शियाटिका या जिसको लंगड़ी का दर्द या अरकुन नसा कहते हैं ये हो जाता है। तो इसको शियाटिका को अलग है और दर्द शकीका अलग है। दर्द शकीका मैंने आपको बताया है कि बेसिकली ये एक सर दर्द की किस्म है, और ये सर दर्द जो है वो बाज़ दफ़ा उसके मुहरकात या ट्रिगर्स जो होते हैं वो या वजूहात या काज़ज़ जो हैं वो इसकी मारूसी भी हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा किसी चोट की वजह से भी हो सकती है, कोई हार्ट की सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, कोई हार्ट में खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात किसी चीज़ से हसासियत की वजह से भी हो सकता है। मसलन रोशनी से अगर कोई बंदा जो है वो उसको रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है तो उससे भी सर दर्द हो सकता है। बाज़ ऐसी खुशबुएं या कोई ऐसी बू जिसकी वजह से भी ये सर दर्द हो जाता है, जैसे केमिकल मुख्तलिफ किस्म के, पेंट मुख्तलिफ किस्म के, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात यह है कि जिस्म की कोई दूसरी बीमारी जो है, मसलन अनेमिक है पेशेंट, खून की कमी है उसकी वजह से, या बीपी शदीद हाई रहता है तो उसकी वजह से भी ये सर दर्द जो है जिसको हम दर्द शकीका के नाम से जानते हैं वो हो सकता है। लेकिन माइग्रेन जो है ये असल में एक मखसूस किस्म का दर्द है जो हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें कुछ तब्दीली आ जाती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आ जाता है, जो बाज़ दफ़ा किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, किसी एंजाइटी की वजह से हो सकता है, शदीद सदमे की वजह से हो सकता है। तो जब उसकी वजह से ये जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी पेन को मैनेज करते हैं, पेन के एहसास को मैनेज करते हैं, तो उनमें जब अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो फिर ये दर्द शकीका भी होता है। तो होम्योपैथी में दर्द शकीका जो है वो काबिल इलाज है। माइग्रेन का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है, खा किसी भी स्टेज पर हो और किसी भी किस्म की हो, तो उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाता है। जैसे अगर शदीद तुक्कन वाला दर्द है तो उसके अंदर आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं, सर भी गर्म हो जाता है, तो हमारे पास बेलाटूना बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से ये दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरीके से अगर आंखों के आगे कोई स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई डब्बे नज़र आ रहे हैं, और साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि रोशनी जो है वो बिल्कुल मुवाफ़िक नहीं होती है, तो उस वक्त जलसीनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से ऐसा दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात दर्द शकीका जो है वो बादोबारा के वजह से या जो बिजली के चमकने की वजह से, बादलों के गरजने की वजह से शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास फास्फोरस बड़ी अच्छी मेडिसिन है, उससे इसको ठीक किया जा सकता है। बाज़ औक़ात दर्द ऐसा होता है कि जिसको कसकर बांध दिया जाए तो उससे वो ठीक हो जाता है, जरा सा चलने पर, जरा सी ठोकर लगने से दर्द बढ़ जाता है और मुंह खुश्क होता है, होंठ खुश्क होते हैं,
تو اس کے لیے ہمارے پاس برائیونیا بہت اچھی میڈیسن ہے، درد شقیقہ کے لیے بڑا اچھا یہ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور خواتین میں اکثر ماہواری کے دوران میں درد شقیقہ شروع ہو جاتا ہے، پریگننسی کے دوران میں شروع ہو جاتا ہے، زچگی کے بعد ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کو ماہواری کے کچھ پرابلمز کی وجہ سے یا ہارمون امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی درد شقیقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ایسے مواقع پر اکارڈنگ ٹو سمٹمز بعض خواتین کے لیے سیپیا بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے، بعض میں سیمی سیفیوگا بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے۔ سیمی سیفیوگا تو خواتین کے بہت سارے درد شقیقہ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو خاتون نے اپنا سر جو ہے وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ بڑا کس کے باندھا ہوتا ہے، اور وہ لیٹی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس شور نہ کرو، اور مجھے یہ لائٹیں جو ہے نا وہ آف کر دو، میرا درد کے ساتھ سر پھٹ رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر اس کا بی پی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے لو ہے، جسم ٹھنڈا ہے، تو اس کو آپ جو ہے جلسیمیم کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور کالی فاس بڑی اچھی میڈیسن ہے، اس کی کوئی 8-10 گولیاں پانی کے اندر گھول کر اگر پلا دی جائیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو چائنا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مینسز کی پرابلمز ہیں تو اس کی وجہ سے یہ درد شقیقہ ہو رہا ہے تو اس میں سیمیسفیوگا بہت اچھی میڈیسن ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مائگرین یا درد شقیقہ اگر ڈپریشن کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ڈپریشن ہے۔ بعض دفعہ وہاں پہ پلساٹیلا بڑا اچھا کام کرتی ہے، بعض دفعہ اگنیشیا بڑا اچھا کام کرتی ہے، بعض دفعہ ایکونائٹ بڑا اچھا کام کرتی ہے، بعض دفعہ ہائیوسائمس بڑا اچھا کام کرتی ہے، بعض دفعہ سیٹرامونیم بڑا اچھا کام کرتی ہے، بعض دفعہ اوپیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ جب نیند کی کمی کی وجہ سے جو درد شقیقہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں اکارڈنگ ٹو سمپٹم میڈیسن دی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ درد شقیقہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مائگرین قابل علاج ہے، ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔